ओके गाइस, सो मैं कट रहा हूँगा एंड मैं थोड़ा एसी का पहले पावर ऑफ कर देता हूँ, या तो मैं फ़ैन डाउन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो एक छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं। स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात में। आज मैं आप लोगों को बड़ा एक सुंदर सा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जो कि अब तक इस टाइप के चैनल पे, जो भी इस टाइप के चैनल है पूरे भारत में, किसी ने ये चीज़ सिखाया नहीं होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर बात हम करें सच्चे म्यूज़िक की, तो वो आपको एकदम डाउन कर देती है, क्योंकि म्यूज़िक का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट करना। सो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है एंड जो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, शायद ये आप ढूंढ रहे होंगे बहुत दिनों से। और याद रखना, हर चीज़ मशीन नहीं होता, हर चीज़ सॉफ्टवेयर नहीं होता कि हर चीज़ को सॉफ्टवेयर से तुलना कर दे कि इसको भी सॉफ्टवेयर पे कर ले, उसको भी सॉफ्टवेयर पे कर ले। ठीक है, अब देख के पहले गेस करो कि अगर मैं जब इसे ओपन करूँगा, जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ, तो आपके माइंड में पहला चीज़ क्या आया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जो पहला चीज़ माइंड में आएगा वही कमेंट करना। ठीक है, बाद में ऐसा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मैं वो चीज़ नहीं सिखाने जा रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। ठीक है, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, कमेंट करना एकदम सच सच। चलिए, यहाँ पे है तबला। अब सब सोचेगा अरे ये प्रोडक्शन चैनल पे लोग, ये सर अब तबला क्यों सिखा रहे हैं भाई। सो हम तबला आप लोग को नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा रहे हैं जो आप बहुत दिन से लगे पड़े हो, नहीं हो पा रहा है। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि आज से ठीक 2 दिनों के बाद, 2 नहीं 3 दिनों के बाद 16 अगस्त से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ज्वाइन नहीं किया, जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, अब फीस हम बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में सबसे कम हम ही ले रहे हैं 2 महीना पर डे पढ़ाने का। ठीक है, हर रोज़ अगर कोई पढ़ाएगा ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करता है। हम आपको चार्ज कर रहे हैं 35,000 रुपये, कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन, कंप्लीट मिक्सिंग मास्टरिंग का। तो लेट नहीं कीजिए, नंबर बता दे रहे हैं 8789788664। ठीक है, ओके। तो बता दे रहा हूँ, मैं ये आपको सिखाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं आता बजाने, नहीं आता मेरे को बजाने। ओके, तो ये इसका रखने के लिए गद्दी। ठीक है, यहाँ पे है एक और बायां। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको तबला नहीं सिखा रहा हूँ गाइज, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ तबला नहीं सिखा रहा हूँ। पता नहीं मैं आ भी रहा हूँ कि नहीं पूरी तरीके से फ्रेम में, लेट मी चेक। ओके, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके, कूल। ठीक है, अब जो आप यहाँ पे सीखने जा रहे हो, बड़ा खतरनाक चीज़ सीखने जा रहे हो। पहले समझो, ये जितने भी चीज़ होते हैं ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, ठीक है, एकदम बहुत ध्यान से देखना, इसको हल्के में मत लेना। इस ट्यूटोरियल को, बड़ा यूनिक ट्यूटोरियल है, नहीं मिलेगा इस टाइप का। ठीक है, आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, प्रॉब्लम ये है। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पता है, सभी का एक स्केल होता है, सभी एक नोट पे होते हैं। ठीक है, लाइक ए नोट, बी नोट, ए शार्प नोट, इस तरीके से हर चीज़ का एक अपना नोट होता है। ठीक है, सो हम आज ये सीखेंगे कि हम लोग दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे स्नेयर हो, किक हो, इन सबको ट्यून कैसे करें, प्रॉपर ट्यून कैसे करें। ठीक है, क्योंकि मशीन बहुत बार गलत बता देता है, जिसकी वजह से आप गलत ट्यून कर देते हो और सही नहीं साउंड करता है। ठीक है, अब आज हम लोग जो ट्यून करेंगे, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करेंगे। ऑफ कोर्स एफएल स्टूडियो के अंदर ही करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे पहले डिटेल दे देंगे। ठीक है, क्योंकि तबला लोग सही से ट्यून नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं तबला ट्यून नहीं कर रहा हूँ, ये जो साउंड है, ये जब एफएल में जाएगा, इसको ट्यून करना है ताकि आप इसको यूज़ में ले सको। और मेरे को बजाने नहीं आता। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। तबला इन दोनों में कौन है, ये पता है? ये है तबला। ठीक है, और ये जो होता है दिस थिंग, बेस वाला, इसको हम बायां कहते हैं। तो ये बायां साइड होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, तबला में बेसिकली देखिए क्या होता है, हम तबला का शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मेनली जो हम लोग तबला बोलते हैं, इसको इसी के वजह से बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि हम तबला बजा रहे हैं, तो तबला बजाने का मतलब ये होता है। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हम बायां बजा रहे हैं और तबला बजा रहे हैं, दोनों का नाम नहीं लेते, हम लोग कॉमन नाम लेते हैं कि तबला बजा रहे हैं। तो मेन जो तबला होता है दोनों में, वो ये होता है। ठीक है, मेरे को कसम से नहीं आता बजाने, मैं बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि ये जो तबला होता है ना, ये देखिए, ये सियाही है। ठीक है, ये सुर है। ठीक है, सर्किल दिख रहा है, और ये जो होता है किनार बोलते हैं इसको। ठीक है, मेरे को जितना म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए मिक्सिंग लाना चाहिए, मेरे को उतना ही आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्नेयर होते हैं, किक होते हैं, सबका एक अपना ना, मैंने बोला कि नोट होता है, और नोट और स्केल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ, मान लो कि ए
ये तबला ए नोट पे है, ये जो बज रहा है ये ए नोट पे, मान लो, मानने के लिए कह रहे हैं, तो लोग समझ जाते, पूछने लगते सर ए माइनर है कि ए मेजर है। तो ये चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि नोट और स्केल में फर्क होता है। नोट अलग होता है, स्केल अलग होता है, और क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स अलग होता है, ठीक है। सो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तबला ए नोट में है, ए की में है, तो इट मीन्स कि ये सिर्फ ए नोट पे है, ठीक है। ए नोट का उपयोग करके हम लोग स्केल या कॉर्ड्स बनाते हैं। अगर इतना कुछ नहीं समझ आता है गाइस, तो इट मीन्स कि आपका म्यूजिक थ्योरी बहुत वीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 16 तारीख वाला लाइव क्लास आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। क्यों अपने साथ मजाक कर रहे हो, प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाओ, फिर इनकम करते रहो, तुरंत रिकवर कर लोगे। और इवन हम लोग ये भी सिखाते कि अर्निंग कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो इनकम आराम से आप मतलब कोर्स को ज्वाइन करने के बाद 70 से 80 हज़ार 1 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हो। चलिए अब, तो जैसे ये कुछ बजा, जैसे यहाँ पे मैंने एक प्ले किया, एक, अब ये किस स्केल में है कैसे पता चलेगा? तो अगर आप एक FL स्टूडियो यूजर हो तो आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर मैं हूं तो मैं कुछ ऐसे करता हूं, इसे बजा लिया, देखो इसमें एक मतलब सुर निकलता है, राइट, एक मतलब पिच निकलता है, सुनना, ये जो टंग बज रहा है, तो सा, ये एक नोट है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नोट। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर तबला को रिकॉर्ड करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे कि भैया ये कौन से स्केल का तबला है, ठीक है। आप अक्सर सैंपल उठा के डाल देते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि वो तबला जो है किस स्केल के अंदर, सॉरी किस नोट के अंदर आता है, कौन से नोट पे बजा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपका तबला अच्छा साउंड नहीं करता, कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट अच्छा साउंड आपका नहीं करता, यही मेजर रीजन है। तो रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पे दो चीज है, तो मेरे को बजाने नहीं आता, मैं बजाने नहीं वाला हूँ। तो हम यहाँ पे यूजुअली जो रिकॉर्ड करना होता है उसको मिड साइड टेक्निक से रिकॉर्ड करना होता है, वो उसको हम फ्यूचर में बताएंगे, बट यहाँ पे मेरे को बस इस तबले का स्केल पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अवॉइड अभी करूँगा, मैं तबला को, और नॉट बाया को नहीं, बस तबला को, बस मैं तबला को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ही माइक का उपयोग करूँगा। मिड साइड टेक्निक में क्या होता है, हमें 2 माइक्रोफोन का उपयोग करना होता है। तो ये रहा माइक, इसको सेट कर देते हैं, ओके, कूल, एंड, और इसमें भी स्टाइल होता है मतलब रिकॉर्ड करने का, कि माइक्रोफोन की प्लेसमेंट आप कैसा कर रहे हैं वैसा साउंड भी आपका फिर रिकॉर्ड होगा। तो लेट्स सी, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके, देन कुछ इस तरीके से करता हूँ। एंड बहुत अच्छे स्टैंड्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई फील कि स्टैंड ज़्यादा बेटर नहीं है ये। इस तरीके से मैं इसे झुका देता हूँ एंड लॉक कर देता हूँ, इस तरीके से लॉक कर दिया। बस ध्यान देना गाइस, तबले पे मैं रख रहा हूँ, बायां पे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से घुमा देते हैं एंड हल्का सा ऊपर कर देंगे, अदरवाइज बेस बहुत रिकॉर्ड करेगा, इस तरीके से। चलिए, ये यहाँ पे हमने रख दिया है, माइक की टेक्निक लगा रखी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, लग तो रहा है कि दिख रहा है। ये माइक है गाइस, छोटा सा ये जो दिख रहा है आपको, ये माइक है। ओके, लेट मी शो यू, देखिए, ये देखिए माइक लगा दिया है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ऑफ कोर्स इसे रिकॉर्ड करना है तो मेरे को FL से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे को यहाँ पे इसको आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको प्रॉपर कैमरा को बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउन करते हैं कैमरा को। ओके, थोड़ा सा रॉ वीडियो है ज़्यादा, जिस वजह से आपको इरिटेशन हो सकता है देखने में कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, लेकिन कसम से ये जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, सीख जाओगे ना तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। ओके, सो अब शायद आप लोग को दिखे, बेटर दिखे, हाँ आप लोग को अब बेटर दिखेगा। मेरा सर ओवर कटेगा, उसको अवॉइड करना, ठीक है, उसको अवॉइड करना। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा FL भी ऑन करूँगा, पहले कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ। 6 ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, यहीं से हमें रिकॉर्ड करना है। मेरे को बिल्कुल नहीं आता बजाने, सीखूंगा, मेरे को बहुत मन है तबला सीखने का।
इसको कहते हैं तिरकट, सिहाई के अंदर जो चलता है, इसमें ते टे ऐसे बोल होते हैं तबला का। और इवन हम फ्यूचर में ना तबले के बोल पे भी FL स्टूडियो में सारा बोल डाल देंगे और बताएंगे कि देखिए तबले का ये धिन है, ये ते है, ये टे है, ये सब हम अच्छे से गाइड कर देंगे आप लोग को, ताकि आप अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकें, कन्फ्यूज़न नहीं रहे आपके पास कुछ। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, हम FL स्टूडियो ओपन कर रहे हैं। ओके गाइस, तो अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन भी दिख रहा होगा, मैं ही नहीं दिखूंगा सही से। अब मैं यहाँ पे करूँगा रिकॉर्ड, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, कोई भी चैनल खाली ले लीजिए। मेरा इनपुट 1 में माइक लगा है, यस, एंड ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ से भी ऑन करना पड़ेगा एंटी लॉप के उससे, सॉफ्टवेयर से, एंटी लॉप। काफ़ी मज़ेदार क्लास है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं, एंड बहुत लोगों को बोरिंग लग सकता है, वीडियो छोड़ सकता है। अच्छा, इस टाइप के वीडियोस पे ना व्यूज़ नहीं आता है गाइस, अगर ऐसा क्वालिटी कंटेंट डाले कुछ तो लोगों को मज़ा नहीं आता, लोगों को चाहिए शॉर्टकट। हेलो हेलो, ठीक है, यहाँ पे माइक मेरा एक्टिव हो गया है। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देंगे रिकॉर्डिंग का, आप देख सकते हैं, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने माइक वहाँ म्यूट कर दिया है, एंड अब इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी रैंडम हम बजाएंगे, हमको कुछ आता नहीं है बजाने का, इस रैंडम हम कुछ भी बजा लेंगे। बाकी कभी हम फ्यूचर में एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर को बुला के एक वीडियो शूट करेंगे। ओके, तो सब पूछ रहा सोचेगा भी कि भाई जब बजाने नहीं आता तो तबला क्यों रखे हो, तो यहाँ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट आते हैं ना, उनके लिए रखा हुआ है। ओके, सो मेट्रोनॉम है, हेडफोन्स लगा लेता हूँ ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। देखिए, पहली बार मेरे को इतना लेंदी लग रहा है वीडियो बनाना, कभी लगा नहीं था। थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। ओके, सो यहीं पे रहने देते गाइज, अब आप स्क्रीन पे आ जाओ। तो स्क्रीन के लिए भी मेरे को भी स्क्रीन पे आना पड़ेगा। ओके, कम ऑन, आप लोग को घुमाते हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी आप देख रहे होंगे वहाँ पे मेरा वॉर्म ऑडियो का कंप्रेसर रखा है, वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। ओके, होपफुली मैं दिख जाऊँ, ठीक है गाइज। अब हम आपको दिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइक्रोफोन को ऑफ करेंगे सबसे पहले, नहीं तो मेरा दो आवाज़ आएगा। नॉन लाइन पे डाल दीजिए। ओके, ये हमने रिकॉर्ड किया है, इसको भी नॉन कर दीजिए। अब नहीं आएगा कुछ, सी कितना ये सुंदर हुआ है। ये 1 शॉट है, ठीक है, ये सैम्पल पैक भी बना के हम मतलब लाइक आप लोग को दे सकते हैं, तबले का 1 शॉट वगैरह, थोड़ा मोरा अगर जानकारी रहे तो। ये रहा मान लीजिए तबले का सैम्पल। अब देखिए, जो हम बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं वो क्या होता है, बजा। अब इससे अपने गले को मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कैसे हारमोनियम पे या पियानो पे हम करते हैं सा, वैसे ही सा लगाइए, सा आ सा, ठीक है। देन 2 तरीका बताएंगे, ये हो जाएगा आपका मतलब खुद का तरीका मैनुअल, देन हम बता देंगे सॉफ्टवेयर से कैसे करना है, ठीक है, टेक्निकल तरीका भी बता देंगे।
लेकिन ये सब ट्राई कीजिए, थोड़ा सा कान तेज करना इंपॉर्टेंट है, म्यूजिशियन है आप, वीडियो एडिटर नहीं है। ओके सा, अब सी, ये सी से लेके ये सी तक सारे नोट्स जो आते हैं सब आप एक एक बार क्लिक करके देख लीजिए किससे मैच कर रहा है। सा सा सा। इसका मतलब ये जो अपना तबला का नोट है, ये जो तबला है हमारा वो सी स्केल में, सी की में, नॉट स्केल, सी की में है। ठीक है, ये हो गया तरीका, पहला तरीका स्केल निकालने का। अब बार बार मैं स्केल बोल रहा हूँ, की निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, इस पे क्लिक करेंगे, पिच करेक्ट सैंपल पे जाएंगे। याद रखना मैं सॉफ्टवेयर पे यकीन नहीं करता, सॉफ्टवेयर गलत भी बता सकता है। ओके, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये डी पे है। एंड आगे वाला देखते हैं, इससे भी मैच कर रहा है। मेरे को ये सी ही लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। डबल क्लिक किया, न्यूटन हमने अभी खोला था, न्यूटन पे चले जाते हैं, पिच करेक्ट सैंपल में। हाँ, ये बिगड़ रहा है। इसके हिसाब से ये डी पे है, ये डी नोट पे है। बट ये पता है डी से मेरे को उतना मैच नहीं लग रहा जितना हम इसको जब मैच कर रहे हैं। हाँ कर रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका हार्मोनिक्स है। ठीक है, ओके, हम ही यहाँ पे गलत हो गए गाइस, ये डी है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो सॉफ्टवेयर मतलब पलट के जवाब दे दिया मेरे को। वाह, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। चलिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये डी नोट में है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अगर मेरा गाना मान के चलिए कि यहाँ पे ए माइनर स्केल में है। ठीक है, तो अब मेरे को इस नोट को जो भी ये बजा है इसको मेरे को ए पे ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने पता लगा लिया डी नोट, बहुत आराम से पता चल गया न्यूटन के थ्रू। हाँ, मैंने सुन के जो किया वो गलत था, वो सही नहीं था। तो यहाँ जब मैंने सुना तो ये पता चला कि ये डी नोट पे है। ठीक है, न्यूटन के थ्रू। तो इस पर क्लिक करना है, किसी भी सैंपल पे पिच करेक्ट सैंपल पे जाना है, देन वहाँ पे वो नोट आपका दिखा देगा, दिख रहा होगा आपको कि डी नोट में है। ठीक है, सो अगर आपको इसको ए पे ले जाना है, लाइक आपका गाना ए माइनर स्केल में या ए मेजर स्केल में, तब क्या करेंगे, तो पियानो रोल में जाएंगे। देन तबला किस स्केल में है, डी में, और आपको ट्यून किस में करना है, मान के चलिए ए माइनर स्केल में। तो क्या करेंगे, ये देखिए, या तो जो करीबी ए है, नीचे में अगर करीब है तो नीचे में लगा देंगे, ऊपर में अगर करीब है तो ऊपर लगा देंगे। तो ज्यादा करीब कौन है, नीचे वाला, ऊपर वाला दूर है ना। देन काउंट करेंगे कितना है, डी से कितना नीचे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का मतलब हो गया 500 सेंट। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, पिच में आएंगे, इसको -500 कर देंगे, तब ये अब आपका ए नोट में चला जाएगा। गॉट इट, ये ट्यून हो चुका है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इससे कुछ रिदम भी बना सकते हो जो रिकॉर्ड किया है। लेट्स सी, है ना, मान लो कि मैंने कोई बीट दिया यहाँ पे, रैंडम बीट कुछ भी। ठीक है, बीट दिया, ये देखो यहाँ पे लगाया। अब हम इससे काम कर सकते हैं बहुत आराम से। लेट्स सी, ऐसा कुछ बना सकते हैं। और भी बहुत सारे, इतने सारे नोट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, देखिए। ओके,
इसको आपको काट काट के सेट करना पड़ेगा, तो जस्ट लाइक अ वन शॉट हो जाता है ये, है ना। यहाँ कुछ बिगड़ रहा है, इस जगह पे ऐसे के ये है ना, क्रेजी। तो आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, वन शॉट यही होता है, ठीक है। अभी मान लो मैंने यही लिया है बस, ठीक है, एंड इसमें मैं कोई प्लगइन लोड कर देता हूँ, जैसे कि वेब शेपर वगैरह टाइप कुछ, जो कि स्टॉक प्लगइन है। जस्ट अ मिनट, हाँ, वेब शेपर, क्या सुंदर लग रहा है ना। देन उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा कंप्रेसर लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो लगा देते हैं कंप्रेसर। देख रहे हो, मैंने फास्ट अटैक एंड फास्ट रिलीज रखा है ताकि तुरंत वो ट्रांजिएंट्स मैक्सिमम वो एंटर कर जाए, रिलीज थोड़ा सा बढ़ा दिया कि थोड़ा सा वो कंप्रेस करता चले। अगर ये सब नहीं आता है आपको यूज़ करना, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ इन डेप्थ बताया जाएगा, एक एक प्लगइन पे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो एकदम 0 to 100 सिखाया जाएगा। देख रहे हो वाइब, देख रहे हो क्या सेक्सी लग रहा है। चलिए गाइस, तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई है, सुनने में गलती हो गई थी। हेडफोन का लेवल इतना ज़्यादा कम था कि मैं मिला नहीं पाया, मैं उसके हारमोनिक्स में चला गया। फंडामेंटल होता है और हारमोनिक्स होता है, तो मैं हारमोनिक्स पे मतलब अपने गले को ट्यून कर रहा था, मतलब गले को मैच कर रहा था, ठीक है। बाकी जो गलती हुआ उसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा, लेकिन आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हेडफोन के वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा रखा करेंगे ताकि हम सुन सकें। बहुत हम नीचे रखते हैं, डर लगता है कहीं कान खराब ना हो जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, रॉ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा और वीडियो पसंद है, लाइक ऐसा और वीडियो अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा कि ऐसा और वीडियो चाहिए सर, रॉ चाहिए, जो कि स्टूडियो में जो वर्क होता रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।